हम इंटेलिजेंस पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं? इंटेलिजेंस तो हमें विरासत में मिल गई, वो तो भगवान ने हमें पैदाइशी दे दी। क्या हम उसको तेज़ कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस जैसे आपको मिली आपको उसके साथ रहना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एक टूल है चीज़ों को सीखने का और उनको दिमाग में मेमोराइज़ करने का। क्या आप में ये एबिलिटी है कि जो आपने सीखा उसको आपने याद रखा? अगर आपने याद रखा तो क्या आपने दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करी? क्योंकि बेहतर होने की कोशिश का मतलब आपके आगे बढ़ने की चाह है। क्या आप में ये डिज़ायर है कि आप लाइफ में कहीं और पहुँचे? अगर ये डिज़ायर है तो क्या आपका एटीट्यूड इसके साथ पॉजिटिव है? अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज़ है। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो इंटेलिजेंस किसी काम की चीज़ नहीं। एजुकेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, लेकिन इन सब से ऊंची उठी हुई बात है हमारी विजडम। वो डिग्रीज़ किसी काम की नहीं अगर आप सियाने नहीं हो। 5 जेम्स मैं आपको बताती हूँ विजडम के। फर्स्ट इज़ साइलेंस। अगर हम चुप नहीं रहेंगे, अपनी ही बात कहते जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें आसपास से क्या खजाना मिलने वाला है। लिसनिंग स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग से भी ज़्यादा लिसनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें कुछ सीखने पे मजबूर करती है। हम चाहें या ना चाहें, हमारे कान में कुछ जाता है और हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। और इसके बाद मेमोराइजिंग। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो टोटल टाइम की वेस्टेज है। यही हमारा 4th जेम है, टू प्रैक्टिस। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, कहीं ना कुछ लोग आपसे सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर यू लर्न फ्रॉम योर नेबरहुड। हमारी जो कॉन्शियस है वही हमारा सबसे बड़ा गार्ड है। शायद हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है कि वो ऊपर से हमारे ऊपर नज़र रखें, या हमारे माँ बाप हमारे पे नज़र रखें, या हमारे टीचर्स हमारे पे नज़र रखें। आई ऑफन से छोटी छोटी खुशियों को आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। आप अपने दिल की भी सुनिए, लेकिन उसके साथ साथ आप दिल की आवाज़ भी सुनिए। जिस पॉइंट पे आकर आपका दिल आपका साथ देना छोड़ दे, दैट इज़ योर स्टॉप पॉइंट एंड दैट इज़ योर कॉन्शियस अवेकनिंग। दैट इज़ द टाइम कि आप मज़े लेने से ज़रा सा रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, सोचिए क्या यही रास्ता है? क्या आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, या शायद आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि आपकी कॉन्शियस ने आपको अभी अभी नॉक किया है। डिसीजंस लेना तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। ऑफन हम अपने आप को एक दोराहे पे पाते हैं कि हम क्या डिसीजन लें। क्या डिसीजन हमें सेफ लेना चाहिए? क्या डिसीजन हमें पॉलिटिकली करेक्ट लेना चाहिए, या क्या फिर हमें पॉपुलर मत से डिसीजन लेना चाहिए? क्या ऐसा हुआ है हम सबको खुश कर सकें? मेरे ख्याल में फेल होने की सबसे बड़ी रेसिपी ही यही है कि जब हम सबको खुश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डिसीजन ऐसा लीजिए जो थोड़ा सा बोल्ड हो, थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। आसान रास्ते पे तो पूरी भीड़ चल रही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता अपना के देखिए, शायद आप खुद ही अपनी कैपेबिलिटी से हैरान हो जाएं। द बैड टाइम्स हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि रास्ता बंद, और हम क्या करते हैं, उस दुख में डूब जाते हैं। हम बड़े भारी मन से उस बंद रास्ते को, बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि जिस कमरे में वो दरवाज़ा था शायद उसमें एक कहीं खिड़की भी थी। शायद हम अभी भी उस खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा सकते हैं। हाँ ठीक है, रूटीन में हमारे मन में ये ख्याल कभी नहीं आया, खिड़की पे तो खड़े होकर हमने हमेशा नज़ारे ही देखे, लेकिन दिस इज़ नॉट द रूटीन टाइम, ये क्राइसिस का टाइम है। और क्राइसिस इज़ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ द विंडो।
आप बंद दरवाजे को देखना छोड़िए और जल्दी से खिड़की से कूदिए और उस रास्ते का फ़ायदा उठाइए। यही चीज़ हम ज़िंदगी से सीखते हैं कि रास्ते सिर्फ एक ही तरफ चलने के लिए नहीं होते। बहुत बार ऐसे छुपे हुए रास्ते हमें मिलते हैं जब हमारे लिए मेन रास्ता बंद हो जाता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। कोई भी सैडनेस के बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन ये सिर्फ दो रिलेटिव सिचुएशंस हैं। हैप्पीनेस ऐसी सिचुएशन है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन हम उदास कब होते हैं? जब हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारी इच्छा के प्रतिकूल बात हो जाती है तो वो चीज़ हमें उदास कर जाती है। हर चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें खुशी और गमी की तरफ सोचने को मजबूर करती है। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो शायद आपको आधा गिलास पानी का आधा भरा हुआ नज़र आता है। अगर आप अपना एटीट्यूड नेगेटिव रखते हैं तो शायद आपको आधा गिलास पानी का आधा खाली नज़र आए। आप सोचिए आपको क्या सोचना है। वर्क एंड वरी, काम और चिंता। हम हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं कि काम बहुत है। क्या हम ज़्यादा काम करके चिंता को भगाने की कोशिश नहीं करेंगे? वर्क डज नॉट किल पीपल बट वरी डज। काम आप करते रहेंगे तो चलते रहेंगे, चिंता करेंगे तो आप रुक जाएंगे। चिंता हमेशा लोहे पे लगे जंग की तरह है जो उसको कमज़ोर कर देता है, और काम आपका स्टेमिना बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाती है। कभी भी मोशन को प्रोग्रेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में काम के साथ साथ एम भी है तो आप डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप काम और चिंता दोनों लेके चलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मोशन रह जाता है, वो प्रोग्रेस नहीं कहलाती। तो आप सोचिए, काम या चिंता? सपने देखने किसको अच्छे नहीं लगते? हम सोते जागते सपने देखते हैं। हम बहुत बार अपने आप को स्थिति में देखना चाहते हैं जो शायद हमने कभी सपने में देखी थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो जो आपको नींद ना लेने दें। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान ने आपको पंख दिए हुए हैं? वो पंख आपकी कैपेबिलिटी है। आप अपने पंखों से बहुत ऊंची उड़ान भरिए और अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, सो दैट यू गेट अ डायरेक्शन। कल को आप जब उठो तो आपके पास एक जाने की नई राह सामने हो। आप उस डायरेक्शन की तरफ खूब डेडिकेशन से जाइए, अपने पंख फैला के देखिए, एक उड़ान भरिए, उसका मज़ा लीजिए, ताकि जब आप उस पोजीशन पे पहुँचें तो आप पीछे मुड़ के देखें कि आज वो सपने आपका लक्ष्य बन गए हैं।